आशीष आई थिंक कहीं जा रहा था, वो भागे भागे आया, फिर कोई नहीं रुका था मेरे साथ। आई थिंक उस दिन मम्मा भी नहीं रुकी थी, मम्मा भी घर गई थी। एंड मुझे याद है कि मेरी कमर में इतना पेन हो गया था बिकॉज आई वाज ऑन माय साइकिल्स आल्सो, एंड देन दोनों साइड से ड्रिप्स चल रहे हैं। ओह माय गॉड। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है because I have revealed my boyfriend recently and बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे questions पूछे हैं कि सपना tell us something about your love story. So instead of answering any question, I'm going to tell you starting से पूरा सब कुछ and what difficulties we have been facing or we have faced and कैसे हमने अपना ये 12 साल का relationship किस तरीके से रहा और क्या ups and downs देखे. So without any further ado, grab your popcorns and sit together with a sip of chai or a cold drink and let's get started. तो मैं और आशीष मिले थे 11th की स्टार्टिंग में. At that time I was the girl, मुझे किसी को डेट नहीं करना, I am not gonna date, मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं लेना है, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब था मेरे दिमाग में. एंड मुझे आज भी याद है वो फिजिक्स का ट्यूशन था इंडो अकेडमी यहाँ पे. अगर आप में से कोई गाजियाबाद से है तो आपको पता होगा वहां पर है. सो आई met him there for the first time. नहीं, एक्चुअली मैं केमिस्ट्री ट्यूशन में फर्स्ट टाइम मिली थी, इससे हमारा केमिस्ट्री ट्यूशन ज्वाइन किया था एंड देन मैंने फिजिक्स ट्यूशन ज्वाइन किया था जिसमें ये ऑलरेडी पढ़ रहा था. तो हमारे सर का नाम भी आशीष था. सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट उन्हीं का है हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं. एंड जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो बिकॉज मेरे हेयर वॉल्यूम बहुत कम है तो मेरे को तो माय गॉड इस लड़की का बाल कितना ज्यादा अच्छा है, कितना मतलब अच्छे से इसके बाल ग्रो अप है, कितना अच्छा वॉल्यूम है, ऐसे मैंने ऐसे देखा था. एट दैट टाइम समहाउ बिकॉज हम लोग फिजिक्स ट्यूशन में हम ज्यादा लोग नहीं थे, we were only 4 students at एक टाइम पीरियड पे. मतलब एक टाइमिंग होता था, उस पे सिर्फ हम 4 ही बच्चे थे और हम दोनों ही सेम क्लास में से थे. तो ऐसे करते करते we got to know each other, we became a friends and ऐसे मतलब फ्रेंड्स क्या बने थे, मतलब कहीं ना कहीं शायद ऐसा था कि मुझे इसकी तरफ लाइकिंग थी, उसे भी मेरी तरफ लाइकिंग थी, कुछ ऐसा ऐसा शुरू हो गया. एंड देन व्हाट हैपेंड 11th के एंड में He proposed me. और वो कैसे उसने प्रपोज किया था मैं आपको बताती हूँ. इतना अनरोमांटिक बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. उसने मुझे ना टेक्स्ट पे प्रपोज किया था एंड मैं काफी देर तक, तब तो मैं छोटी थी तो मैं सोची ओ अच्छा ऐसे ही होता है क्या. मेरे को तो लगता था थोड़ा बड़ा सा प्रपोजल होता होगा या ऐसा, मतलब कहा कि मतलब थोड़ा ढंग से ही प्रपोज करेगा, एटलीस्ट एक रोज तो देगा ही देगा. बट आशीष वॉज ऑलवेज अ नॉन एक्सप्रेसिव गाय. ही इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव बट ही इज अ वेरी केयरिंग गाय. सो ऐसे करके लाइक प्रपोजल हो गया. मैंने आई थिंक 11:11 पे 11 आई सेड यस टू हिम. एंड देन ऐसे आवर जर्नी स्टार्टेड एंड वी स्टार्टेड डेटिंग एंड ऑल. एंड उसके बाद 12th के एग्जाम्स वगैरह हो गए, हमारा रिजल्ट वगैरह आ गया. मैं इंटरेस्टेड थी एविएशन में और आशीष इंटरेस्टेड था अपने मर्चेंट नेवी के करियर में. उस टाइम पे भी ना हमारा काफी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था बिकॉज आशीष जो था वो बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहा था जिसके लिए उसको एआरआई में रहना पड़ रहा था. इट्स काइंड ऑफ हॉस्टल और सैटरडे संडे छुट्टी मिलता था. तो मैं उस टाइम पे फ्रैंकफिन में थी, जो कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है. फ्रैंकफिन में थी और मैं फिर हमारा ना एक एक्टिविटी होता था उड़ान करके. अगर आप में से कभी किसी ने कोई फ्रैंकफिन में पढ़ाई करी है तो मैं सुबह जल्दी बोल के निकल जाती थी कि आज संडे को भी मेरी उड़ान एक्टिविटी है और मैं जा रही हूँ. एंड देन हम ऐसे सैटरडे संडे को मिलते थे. उसके बाद जब ऐसे ऐसे सब हमारा मतलब इस तरीके से हमारी मीटिंग होती रही, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद अब आशीष का था कि उसको अब शिप पे जाना है कुछ टाइम में एंड उससे पहले उसको कुछ टाइम का छुट्टी मिला था. सो ही हैज टू गो एज अ कैडेट. तो इनका बीएससी नॉटिकल साइंस होता है शायद, जिसमें इनको 1 साल ऑलमोस्ट ग्राउंड पे रहना पड़ता है. 9 months दे हैव टू कंप्लीट एज अ कैडेट ऑन शिप. तो अब उसके शिप पे जाने का टाइम आ रहा था एंड मेरा भी कहीं सिलेक्शन तब तक हुआ नहीं था, या मेरा एक स्पाइसजेट एयरलाइन है उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन. बट मैंने अप्लाई किया तो आई वॉज अंडर 18. तो उन्होंने बोला कि आप 3-4 महीने वेट करो. मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन वगैरह सब हो गया. उन्होंने मेरे ना एक्चुअली रिज्यूम में उनकी साइड से गलती थी, रिज्यूम में ध्यान नहीं दिया कि मेरी अभी कुछ महीने बचे हुए हैं. तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन तो पूरा कर दिया क्योंकि मेरे मेडिकल्स वगैरह सब कुछ हो चुके थे. उन्होंने बोला भी आप ज्वाइनिंग के लिए वेट करो अपनी ट्रेनिंग की. आई स्टिल रिमेम्बर वो इंटरव्यू मुझे आशीष दिलाने लेके गया था. हम सुबह 6 बजे निकले थे बिकॉज हमारे लिए काफी न्यू एक्सपीरियंस था वो. और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी स्पाइसजेट का, वो बाहर बैठा रहा था और मैं काफी टाइम बाद, क्योंकि काफी राउंड्स होते हैं कैबिन क्रू के, तो मैं काफी टाइम बाद निकली. एंड उसके बाद मैंने देखा कि उसने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने
मैंने भी कुछ नहीं खाया, वो छोले कुलचे लेके बैठा हुआ है कि सपना आएगी तब हम साथ में खाएंगे। सो एज आई सेड, ही हैज बीन ऑलवेज वेरी वेरी केयरिंग एंड सपोर्टिंग, नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव गाय कि वो मुझे फ्लावर्स लेकर आ रहा है, मेरे लिए ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, नो, बट ही डज फ्यू थिंग्स विच आर, आई थिंक इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बड़ी है। सो काफी टफ टाइम रहा था उस टाइम मेरा और मेरी फैमिली के लिए, वो फेज ऐसा चल रहा था। एंड वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो वो मैंने उसी के साथ क्लियर किया था। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज मैंने उसके बाद भी काफी एयरलाइंस में दिए, बिकॉज तब तक उस एयरलाइन का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने काफी इंटरव्यूज दिए एंड वो मेरे साथ हर जगह गया था। उसके बाद he got into the ship 9 months and you won't believe it's not easy। किसी भी मर्चेंट नेवी गाय को डेट करना इजी नहीं होता। इनिशियली वी यूज्ड टू टॉक ऑन मेल्स, आई हैव, मतलब आई थिंक उसकी और मेरी मेल आईडी पे हमारे पास अभी भी वो मेल्स हैं, हम मेल्स पे बात करते थे। एंड कभी कभी उसको सैटेलाइट फोन मिलता था, उसका पहला जो शिप था उस पर नेट ही नहीं था, तो हम उस पर बात करते थे। एंड 9 months बाद आई रिमेम्बर मैं उससे जब मिली थी तो एक अलग ही वाइब थी। वो एरोसिटी में मिला था मुझसे, एंड एक ब्राउन कलर का बैग, ब्लैक कलर की मतलब शर्ट पहनी हुई थी एंड डेनिम, एंड आई थिंक उसको बूट्स पहनना बहुत पसंद है, तो उसने बूट्स लिए थे, तो वो बूट्स पहन के आया था। आई स्टिल रिमेम्बर। हम फिर ऑलमोस्ट 9 नहीं हो गए थे, उसको 11 months हो गए थे एज अ कैडेट शिप पे गए हुए। एंड उस टाइम हम ऐसे मिले थे, कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब हम मेल पे बात करते थे यार, मतलब बहुत क्यूट साउंड करता है, बट इट इज नॉट एट ऑल इजी। एंड जब वो आया था उसके कुछ महीने बाद ही मेरी ग्राउंडिंग हो गई थी। आई वॉज ग्राउंडेड फॉर एक्ने, और ग्राउंड भी इतनी बुरी तरीके से हुई थी, मतलब 3 महीने आई वॉज सिटिंग एट होम विदाउट एनी सैलरी। एंड उस फेज में भी आई रिमेम्बर ही वॉज देयर, ही हैज ऑलवेज मोटिवेट मी कि एक होता है ना कि okay, I want to do this. He was like, okay, let's do this if you want to do this. अगर मैं कभी बोलती थी कि नहीं मेरे को ना अनाउंसमेंट करना बहुत पसंद है, I want to go for RG. He was like, मैं सर्च करता हूँ RG के लिए क्या क्या करते हैं। तो he has always been a guy who has always pushed me, supported me, and even I am अ काइंड ऑफ गर्ल कि जब भी मुझे लगता है कि नहीं ये बंदा इस चीज के लिए बहुत पैशनेट है, सो हम इसी तरीके के हैं और इसी तरीके से आई थिंक रिलेशनशिप चलता है। और आई फील आजकल के रिलेशनशिप में यही चीज बहुत मिसिंग है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोथ द पार्टनर्स डोंट सपोर्ट ईच अदर्स ड्रीम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी हो, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के गोल्स पता होने चाहिए ताकि आप साथ में उनको अचीव कर सको। एंड ऐसा नहीं है कि मी एंड आशीष आर परफेक्ट और हमारी लड़ाइयां नहीं होती है। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव बिग आर्ग्यूमेंट्स, बट हम उसको सॉर्ट करते हैं, वी टॉक अबाउट इट एंड वी कम्युनिकेट अबाउट इट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप कि आप ट्रस्ट रखो, क्योंकि जिस तरीके का इन लोगों का प्रोफेशन होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयर आर टाइम्स, जैसे अभी यहाँ पे दिन में अभी की बात बता रही हूँ मैं, ही हैज रिसेंटली अभी वो शिप पे गया है, तो जब यहाँ पे सुबह सुबह मेरे उठने का टाइम आता है, तब वो वहाँ पे 1 घंटे पहले मेरे लिए उठता है सो दैट ही कैन टॉक टू मी। उसकी 6 बजे से शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 6 AM ही हैज शिफ्ट, लेकिन वो 5 बजे उठता है ताकि वो मुझसे बात कर सके। उस टाइम पे मैं ग्राउंड हो गई थी एंड उस टाइम पे इतना डीमोटिवेट हो गई थी मैं, बट आई रिमेम्बर मेरा बर्थडे था एंड उसने पूरी एक PDF काइंड ऑफ बनाई थी पूरी पेन ड्राइव में कि मैंने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी, क्या क्या चीजें करी। आई वाज आल्सो टीचिंग डांस इन अ स्कूल एंड टेकिंग लॉट ऑफ होम ट्यूशंस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करी। आई स्टिल रिमेम्बर ये हुआ था। उसके बाद आई शिफ्टेड टू दिल्ली, पहले मेरा अहमदाबाद बेस था, देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। एट दैट टाइम उसका दोबारा जाने का टाइम था। जब दूसरी बार वो गया तो शिप पे नेट था, पहले इतनी इजीली हर शिप पे, अगर जो भी शिप बहुत ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनपे इतना नेट और काफी चीजों का प्रॉब्लम रहता है, बहुत चीजों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। एंड उसके बाद आई रिमेम्बर मुझे जॉइंटिस हो गया था, सो आई वाज ऑन अ लेबर और मुझे जॉइंटिस हो गया था। मैं वापस आई, आई स्टिल रिमेम्बर इतनी बुरी तरीके से मुझे हो गया था, आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। एंड उस टाइम पे आशीष आई थिंक कहीं जा रहा था, भागे भागे आया, फिर कोई नहीं रुका था मेरे साथ। आई थिंक उस दिन मम्मा भी नहीं रुकी थी, मम्मा भी घर गई थी। एंड मुझे याद है कि मेरी कमर में इतना पेन हो गया था बिकॉज आई वाज ऑन माय साइकिल्स आल्सो एंड देन दोनों साइड से ड्रिप्स चल रहे हैं। ओह माय गॉड, वो लड़का पूरी रात मेरे साथ बैठा रहा एंड एवरीथिंग वाज देयर। देन उसके बाद एक टाइम आता है, कोविड हिट होता है। नाउ व्हेन कोविड हिट, उस टाइम पे आशीष के कुछ एग्जाम्स होने थे, ही वाजंट एबल टू गिव दोस एग्जाम्स एंड ये एक ऐसा टाइम था जहां उसके लिए बहुत ही टफ टाइम था। और नाउ द पर्सन हु अर्न्स, पहले से ही जो कमाते हुए आ रहे हैं और अचानक से उसकी अर्निंग खत्म हो जाए, तो ये टाइम उसके लिए बहुत टफ था। बट आई थिंक
आई हैड लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब उस टाइम पे ही मैंने जैसे कि बोला कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कई बार ऐसा हुआ था वो काफी इरिटेटेड रहता था, काफी परेशान रहता था, कुछ बैड हैबिट्स तो उसने शुरू नहीं करी थी, लेकिन वो टाइम पीरियड ऐसा था कि उसके लिए मेंटली इट वाज वेरी टॉर्चरिंग बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू ग्रो इन हिज करियर, बिकॉज 3 साल कोविड रहा था एंड ही वाज हियर एंड देन एग्जाम्स एंड ऑल सब कुछ हुआ। फिर आई थिंक 3.5 years बैक he cleared after, जब भी कोविड खत्म हुआ उसके बाद he cleared those exams and then शिप पे फाइनली उसका प्रमोशन हो गया था and he became third officer, additional third officer उसकी ज्वाइनिंग हुई शिप पे and he was very happy. I still remember the smile and फिर जब वो अपना शिप विप करके आया and अभी मतलब पता ही नहीं चला कि हमें कब इतने साल निकल गए। बट बहुत लोग बोलते हैं कि dating a guy, especially a merchant navy guy, it's very easy, but ऐसा नहीं है। काफी it looks like with lot of money and lot of lot of glamour कि हाँ इस country जा रहे हैं उस country जा रहे हैं, but their family has to suffer a lot of time. This time when he left we all were in tears and चाहे उसकी मम्मा हो चाहे मैं हूँ, because he's leaving for so many months and then uske baad the family has to also sacrifice that okay the guy is not here, and moreover that the guy also has to sacrifice. And when it comes to relationship both the partner needs to understand कि okay ये है, कई बार बात नहीं हो पाती है, कितनी बार अभी कितने दिनों में ऐसा हो गया है कि बात नहीं हो पा रही है, तो grass is always greener on other side. Oh, I want to tell you that how I told my family, ठीक है मेरी फैमिली में बताती हूँ, उसकी फैमिली में उसने डायरेक्ट बता दिया था आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिप पे। मेरी फैमिली में मैंने बताया था मेरा बर्थडे था, I told my mom that he is my friend, but somehow my mom guessed it कि नहीं ये तो पक्का इसका कुछ सीन चल रहा है और ये तो वही लड़का है, मतलब इसका और सपना का कुछ तो चल रहा है। तो दे गेस्ड इट एंड इस तरीके से हम दोनों के घर में पता चला। ओवरऑल देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव मेट ईच अदर फैमिली आल्सो। सो यार just wanted to tell you that I'm gonna be very consistent on YouTube from now onwards. So I want to start with this because मुझे लगता है कि मैंने Instagram पे तो बता दिया था, but it was very important for me to tell everything over here also. So yeah, if you are a girl who's dating a merchant navy guy, I think you must be relating to it. There are times people who have got married and they have kids. I know those people and I know how hard it is to date a guy who works in merchant navy, and not for the girl, I would say it's also difficult for the guy itself. But if both of you want to stay together and you communicate whenever it is possible, I think the relationship grows really good. And the most important, अगर आपको टाइम निकालना होगा तो आप एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लोगे। So that's all for today's video guys. I hope you like this video. If in case you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon so when I'm uploading any of the video, you guys will get a notification. Till then, sit back, relax and I love you guys. Bye bye.